कोई इल्यूमिनाती ऐसी कम्युनिटी है अभी भी एग्जिस्ट करती है? करती है, एग्जिस्ट करती है। इंडिया में सैटेनिक चर्चेस बहुत सारे हैं। ये क्या है, ये ऐसे करते हैं जो? ये भाई ये डेविल्स आई है, खुद इसके अंदर से जो देख रहा है वही देख रहा है। अच्छा, ये डेविल्स आई है। जो सैटेनिक चर्चेस है उनमें जब एंट्री होती है आपकी, तो आपके दरवाजे पे बाइबल रखी जाती है, उस पे पैर रख के जाना होता है। तो मतलब कि व्हाट गॉड सेड, बाइबल को क्या बोलते हैं? गॉड्स वर्ड। जो गॉड ने कहा उस पे हम जुत्ती रखते हैं अपनी और हम जा रहे हैं इसमें अंदर वर्शिप करने। दैट इज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। सुन रहे हैं वो उन दुष्ट आत्माओं को, उन डीमंस को लोगों पे कास्ट कर रहे हैं, वहाँ पे खड़े होके। जैसे विचक्राफ्ट का जो तंत्र मंत्र फेंकते हैं ना किसी के ऊपर, तो वहाँ जब खड़े हैं, गा रहे हैं, कर रहे हैं कुछ, तो वो कर रहे हैं कास्ट अपने। भाई ये भी किसी ने कर दिया शायद। हाँ जी, किदां फिर वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। ते थंबनेल टाइटल देख लिया, इल्यूमिनाती सैटनिज्म, शैतान पूजा ਜਾਂਦਾ ਵੀ शैतान ਨੂੰ पूजਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੂਮੀਨਾਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੂਮੀਨਾਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਲੂਮੀਨਾਤੀ ਸੈਟਨਿਜ਼ਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਭਾਜੀ सैटनिज्म क्या है? ये सैटनिज्म ब्रदर नाम में ही है, ऑब्वियसली शैतान जो शैतान से रिलेटेड है, दैट इज सैटनिज्म, नाम में ही है। अब शैतान है कौन? सैटन जो वर्ड है, सैटन वर्ड जो क्या बोलते हैं, जब ग्रीक लैंग्वेज से हम लेते हैं इसको, इसका मतलब है विरोध करने वाला, दी अपोजर, जो अपोज करता है किसको? गॉड को। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, क्योंकि हम फॉरेन कल्चर को बहुत मानने लगे हैं, तो अब दुनिया जो बहुत छोटी जगह बन के रह गई है। हाँ, इंटरनेट ने वैसे इंटरनेट ने सब एक छोटा कर दिया, सारी दुनिया कर दिया है। तो अब जो फॉरेन में चलता है वो हमारे यहाँ भी चलता है, हम फॉलो करते हैं, हमें वो कूल लगता है, तो हम वो सब उधर उनकी सारी जो चीज़ें हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ भी है, यहाँ भी फैला है। मैं इसको बताऊंगा आपको बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बाइबल जो है वो बहुत क्लोजेस्ट है इस चीज़ के, जो इसके बारे में जो नॉलेज है वो बाइबल बहुत क्लोजेस्ट है। क्योंकि जो सैटेनिक जो वर्शिप प्लेसेस हैं इनकी, दे आर कॉल्ड सैटेनिक चर्चेस। जो सैटेनिक चर्चेस हैं उनमें जब एंट्री होती है आपकी, तो आपके दरवाजे पे बाइबल रखी जाती है, उस पे पैर रख के जाना होता है। अच्छा, हाँ, तो मतलब कि व्हाट गॉड सेड, बाइबल को क्या बोलते हैं? गॉड्स वर्ड। जो गॉड ने कहा उस पे हम जुत्ती रखते हैं अपनी और हम जा रहे हैं इसमें अंदर वर्शिप करने। दैट इज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। अब ये शैतान क्या है? ये जब हम देखते हैं बाइबल में, तो लूसीफर नाम का एक एंजल, आर्क एंजल, एंजल्स जो थे, जो गॉड की क्रिएशन में जब थे, तो 3 आर्क एंजल थे, बाकी और भी एंजल्स थे। तो उनमें से लूसीफर एक एंजल था। ही वॉज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि ऑब्वियसली गॉड ने बनाया, ही वॉज ब्यूटीफुल, क्रिएटेड ब्यूटीफुली। और वो इतना खास था कि जब वो अपने पंख उठाता था तो म्यूज़िक बजने लग जाता था अलग अलग टाइप का। तो वो आर्टिस्ट था। जिस तरीके से आज आप और मैं बैठे हैं, हम इसलिए बैठे कि हम लोगों को अवेयर करें जी इस सब चीज़ों के बारे में, कि ये सब नहीं करना है। वो ये चाहता नहीं कि लोग अवेयर हों जी। तो जब मैंने इस किताब को पढ़ा था, इस बारे में जब मैंने डिटेल्स में पढ़ी थी, तो मैं आपको किससे बताता हूँ क्या हुआ था मेरे बाइबल कॉलेज में। पहले तो वो किताब बड़ी मुश्किल से मिली, फिर मिली तो हम 3-4 लड़कों का ग्रुप था, हॉस्टल की छत पे गए, बैठे रात को टॉर्च लगा के पढ़ रहे हैं। फ़ोन नहीं होते थे उस टाइम, अलाउड नहीं थे हमें, तो टॉर्च लगा के पढ़ रहे हैं उस किताब को। 3-4 लड़के पढ़ रहे हैं। भाई इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है ना, कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है, कहीं से कुछ हो रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है। तो जब हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमें और नॉलेज मिल रही है, तो अचानक से आवाज़ आती है भाई कि सामने वाले हॉस्टल की बिल्डिंग से कोई बंदा गिर गया, और ज़ोर से चीखने की आवाज़ आ रही है, और नीचे आवाज़ आई धड़ाम करके, जैसे बंदा गिरता है ना, पूरी एक ह्यूमन बॉडी गिरी, वो आवाज़ हमें आ रही है। हमने किताब फेंकी, गए नीचे देखने क्या हुआ है। वहाँ देखा कुछ नहीं था। वो डिस्टर्बेंस थी कि मत पढ़ो, तुम मत पढ़ो, मत जानो। ठीक है। और प्रॉपर जैसा कोई इंसान मरता है, मरते हुए चीखता है, जैसा कि छत से गिरा कैसे चीखेगा आदमी, उस टाइप की चीख थी। वहाँ देखा कुछ नहीं था। फिर हम जाके देख रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं आगे, फिर ऐसा लग रहा है कि रात के कोई 2-3 बजे, जैसे कि मतलब 20-25, 30-40 कुत्ते, मतलब बहुत सारे कुत्ते भौंक के जा रहे हैं एक तरफ को, कि कुछ अजीब सा ही हो गया, अलग सा ही हो गया, कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या आ गया हमारे कॉलेज कैंपस में
कि ऐसा क्या हो रहा है। हम फिर किताब छोड़ के भाग रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ ना कुत्ते हैं ना कोई चीज़ है। अच्छा। तो ये सारी डिस्टर्बेंस थी। फिर कभी किसी को कोई दर्द हो रहा है, कभी किसी को कुछ हो रहा है, मतलब वो पढ़ने वाला वो माहौल नहीं बन रहा है। फिर एक टीचर से हमने पूछा कि सर ये सब हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि बेटा प्रेयर करो उसके बाद पढ़ो, ठीक है, पहले ये सब चीज़ों को रोकने के लिए प्रेयर कर लो, फिर पढ़ो, देन यू विल गेट टू नो अबाउट दिस। वो किताब सैटनिज्म की थी, वो सैटनिज्म के ऊपर है, उसके ऊपर है। वो किताब का जिसने नाम लिखी है, नाम क्या है वो उसका? किताब का नाम बताऊंगा मैं आपको, यूट्यूब पे वो बुक है, ही केम टू सेट द कैप्टिव्स फ्री। बता रहा हूँ, और जो सुनेंगे प्लीज़ सुनना और फ़ायदा मत उठाना उसका। ये एक ऐसी लेडी ने किताब लिखी है, कई सालों पहले लिखी गई है, तो उसकी कहानी मैं थोड़ी ब्रीफ करके आपको बताता हूँ। ये इंग्लिश में क्या बोला था भाजी आपने? ही केम टू सेट द कैप्टिव्स फ्री। कैप्टिव्स फ्री क्या होता है? कैप्टिव्स होते हैं बंधुआ, जो बंधे हुए हैं। अच्छा, बंधुओं को छोड़ना, बंधुओं को छुड़ाने आया, छुड़ाने आया। द बुक वॉज अबाउट जीसस, कि जीसस जो आया था तो जो शैतान के बंधनों में फंसे हैं उनको छुड़ाने आया है। अच्छा। तो उसने अपने लाइफ की स्टोरी लिखी उसमें कि वो कैसे उस बंधन से छूटी। सबसे पहले ये है कि शी वॉज फ्रॉम यूएस, जो लेडी है ना, वो यूएस से थी। तो अपने कॉलेज में और वो सब देख के कि ठीक है बाकी सब सुंदर लड़कियां हैं, वो इतनी सुंदर नहीं थी, है ना, वो सब बुक में लिखा है, यूट्यूब पे है, सुन सकते हैं आप उसको। ठीक है। तो वो सब उसमें लिखा है। तो मैं इतनी सुंदर नहीं थी, तो ये सब होता था, ऐसा होता था, लड़के मुझे तंग करते थे, लड़कियां मुझे छेड़ती थी, है ना, तंग करती थी, परेशान करती थी कि यू आर अगली, ये वो सब, है ना। तो ऐसे ही मुझे मेरी किसी फ्रेंड ने आकर के बताया कि उस सैटेनिक चर्च के बारे में बताया, है ना, तो वो कैसा है, क्या है, वहाँ जाके तुझे सब कुछ चेंज लगेगा, तुझे सब कुछ फील होगा, तू सब कुछ बदला बदला लगेगा। तो मैं उसमें गई, तो वो बताती है कि सबसे पहले जब मैं गई, फर्स्ट थिंग जो आप करते हो, मैं आपको पहले बताऊंगा कि यहाँ होता क्या है, कैसे होता है वहाँ पे, फिर मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, सैटेनिक चर्च में क्या होता है, हाँ। फिर मैं बताऊंगा कि क्यों होता है। ये मैंने सुना हुआ है भी, जो ये चीजें होती हैं, जो इल्यूमिनाटी भी इसमें इन्वॉल्व हाँ, आएगा आगे, चीज़ लास्ट तक है, सुनना पॉडकास्ट। एक ही चीज़ है। एक ही चीज है ना भी। किसी ने भी कहीं जिक्र किया, हनी सिंह पाजी ने एक बार किया था कि मुझे एक चर्च में ले गए ऐसे, तो मेरी फेवरेट डिश मेरे सामने पड़ी थी जो मैं दुबई में खाता हूँ। हाँ। तो मुझे ऐसे था, इन बंदों को कैसे पता कि ये मेरी फेवरेट डिश है? देखा है मैंने वो इंटरव्यू, देखा हुआ है। तो लास्ट तक देखना, मुझे पता है थोड़ा है कि इल्यूमिनाटी क्या है, सैटनिज्म पाजी बताएंगे, लास्ट तक देखना। हाँ जी पाजी। जो इसका बेस है वो सैटेनिज्म ही है। सैटेनिज्म, इल्यूमिनाटी, इट इज ऑल अबाउट अपोजिंग गॉड। ठीक है। जो वो कह रहा है उसके खिलाफ जाओ। ठीक है। शैतान क्या चाहता है, अगर हम उसको पूजेंगे भी नहीं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो कुछ सिद्धांत जो ऊपर वाले ने सेट किए हैं, जो परमेश्वर ने सेट किए हैं, अगर हम उसके खिलाफ जा रहे हैं, दैट्स ऑल ही वांट्स। ये बात है। पर पाजी अगर हम उनको थोड़ा सेटिस्फाई करते हैं शैतान को, वो ऐसी चीजें शोहरत दे देता है ना कि हाँ। पाजी एक बात बताओ, माइकल जैक्सन से बड़ा स्टार कोई नाम सुना है आपने कभी? सबसे पाजी उत्तम म्यूजिक में, डांस में, किसी भी चीज में सबसे उत्तम माइकल जैक्सन। तो एमजे को जब मैंने सुना है, भाई वो गायकी बहुत मुश्किल है। उफ, जो वो गाते थे, जी जी भाई, ही वॉज वन ऑफ देम। वो इल्यूमिनाटी थे? ही वॉज वन ऑफ देम। अच्छा भाई, और कौन कौन आपको लगता है कि 100% आपको लगता है, ऐसे नहीं कि यार शायद हो? शायद वाला तो मैं स्कोप ही नहीं रखूंगा। अच्छा, कौन है बताओ भाई? जो मतलब पक्के हैं, जो साबित हुए हैं। अच्छा। और आप चाहेंगे अगली बार की प्रूफ भी करें तो कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो सबूत भी दे देंगे। जी जी। आपकी बियॉन्से है एक, शायद है ना हाँ कोई यार, ऐसी? उनकी वीडियोस भी कितनी ना वैसी होती हैं, मतलब बहुत उसमें बहुत अलग प्राणी दिखाए होते हैं। हाँ वही सब। आपकी टेलर स्विफ्ट है एक। टेलर स्विफ्ट, ये इसके बारे में सुना है कि वो तो पक्का है कहते हैं। हाँ, तो ये सब कनेक्टेड है, और ये सब आकर के आते हैं वहाँ पे, स्पेल्स कास्ट करते हैं अपने ऑडियंस पे। जो वहाँ पे लोग सुन रहे हैं, वो उन दुष्ट आत्माओं को, उन डीमंस को लोगों पे कास्ट कर रहे हैं वहाँ पे खड़े होके। जैसे विच क्राफ्ट का जो तंत्र मंत्र फेंकते हैं ना किसी के ऊपर, तो वहाँ जब खड़े हैं, गा रहे हैं, कर रहे हैं कुछ, तो वो कर रहे हैं कास्ट अपने। भाई ये भी किसी ने कर दिया शायद, देख रहे हो, दिस इज डिस्टर्बेंस। कैसा भाई? अभी हम बातें कर रहे थे, आप बुक पढ़ रहे थे सैटनिज्म पे, तो सैटनिज्म पे बात कर रहे हैं हम, तो एकदम से ऐसे गिरना चीजें। फॉर मी भाई, पाजी कुछ लेके तो नहीं आए साथ, अकेले आए हो? मेरी बात सुनो, वो मेरे पाँव के नीचे रहता है, शैतान हमेशा और हमेशा रहेगा।
कुछ नहीं कर सकता। आप मेरे साथ बैठे हो, साला कुछ नहीं मैंने डर जा लगन लग गया हुए होगा। आप मेरे साथ बैठे हो, कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा। मेरे साथ बैठे हो, कुछ नहीं और होगा। मेरी टीम भी मुझे ऐसी चीजें बना देती है भाजी। शाबाश, बहुत बढ़िया। बढ़िया है ना भाजी। ये तो मैंने देखा ही नहीं, वरना मैं सबसे पहले उतरवा देती। मैं तो आपको बनियान में रखता। भाजी बनान डाली नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो ये है भाई, ठीक है। सो दिस इज डिस्टरबेंस। हाँ, हम जब शैतान की बातें करते हैं लाइव, तो ये वो स्पेल्स कास्ट करते हैं लिसनर्स पे, और हमें क्या लगता है, हमें वो कूल लगते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, जो बोलते हैं हम मान लेते हैं। हमें नहीं पता कि हम किसको एक्सेस दे रहे हैं अपनी लाइफ में आने का। तो वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती है और आकर के हमें बर्बाद करने की कोशिश करती हैं। अब आते हैं वहां पे भाजी, यहाँ वापस हाँ, उस लेडी की कहानी पे। यस यस। एंटर करते हो सैतनिज्म चर्च में एंटर करते सैटेनिक हैं। चर्च में। जब आप एंटर कर रहे हो, आपको सबसे पहले अपने कपड़े उतारने हैं, नंगा होना है बिल्कुल सब कुछ। देन यू गो इन। दरवाजे पे आपको बाइबल दिखेगी रखी हुई, अच्छा। उस पर पैर रखोगे एंड यू एंटर। और अब थोड़ा सा फिर हटते हैं, फिर वापस आते हैं। पिछले साल ही एक ऐसा ही इनका सैटेनिस्ट का एक इवेंट हुआ था यूएस में। यूट्यूब पे ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपको। उस इवेंट में क्या कर रहे हैं वो लोग, बाइबल का एक एक पेज फाड़ रहे हैं। वो कुछ पूजा नहीं कर रहे हैं, कुछ वो पागल वाली हरकतें नहीं कर रहे हैं, बाइबल का पेज फाड़ रहे हैं। जो वहाँ स्पीकर है स्टेज पे, एक एक पेज फाड़ फाड़ के फेंक रहा है। क्या है कि जो गॉड्स वर्ड है, जो गॉड कहता है, हम वो नहीं मानेंगे, ठीक है। अब ये कहानी, फिर चलो कहानी पे आते हैं। वैसे एंटर किया, अंदर जाते हैं तो जो वहाँ पे जो बेसिक वर्शिप है वो वही है जिस हाल में आप अंदर गए हो। तो और क्या ही करोगे, बेसिक वर्शिप वही है शैतान की, है ना। सेक्स इज द बेसिक वर्शिप ऑफ सैटन। ओके, ठीक है, जिस हाल में आप गए हो। फिर इसकी कहानी आगे कैसे बढ़ती है इस लेडी की, कि हाँ वो जाती है, फिर जब वो वहाँ से वापस आती है तो अपने साथ फिर बहुत सारे गेस्ट लेके आती है अपने अंदर, मेरे अच्छा। डीमंस है ना। तो उस बुक में जब आप पढ़ेंगे तो एक बार हाई स्कूल के बास्केटबॉल प्लेयर्स कैसे होते हैं यूएस में, 7-7 फुट के, 6.5 बहुत फुट लंबे के, होते हैं है ना। हाँ। ऐसे 6-7, हाँ शायद 6-7 लड़कों को जो उसे तंग कर रहे थे, उनको उठा उठा के फेंका है उसने, उस लेडी ने, उस लड़की ने। उस टाइम लड़की थी, एक लड़की उठा के 6.5, 7-7 फुट के बास्केटबॉल प्लेयर्स को उठा उठा के फेंक रही है ना। तो वो जो सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई थी। फिर आगे जा कर के फिर उसके रैंक बढ़ते हैं। इट्स काइंड ऑफ कॉर्पोरेट जॉब, है ना। उसके रैंक बढ़ते हैं उसमें, फिर वो आगे आगे रैंक करके एक टाइम उसका ऐसा आता है कि व्हेन शी गेट्स मैरिड टू द डेविल हिमसेल्फ, सैटन, लूसीफर, अच्छा, शी गेट्स मैरिड टू हिम। तो ठीक है। रिचुअल्स वैसे होते हैं सारे। हाँ, वो रिचुअल्स वहाँ तक ऐसे होते हैं। डिटेल में एक एक चीज़ बताएंगे तो इतना वो नहीं है। जी, जी, जी। वो वहाँ तक जाती है, वो उसकी क्या बोलते हैं, वाइफ बनती है, अच्छा। है ना। और फिर जब उसको किसी के ऊपर कोई स्पेल्स कास्ट करने के लिए भेजा, किसी का नुकसान करने के लिए भेजा जाता है, जो उसके अंडर, जब वो ऊंचे रैंक पे जाए उसके अंडर है, उनको बहुत बुरी बुरी सजाएं देते हैं वो लोग, अगर वो सक्सेस नहीं हो पाते, है ना। वो बताती है कि ऐसे ही किसी एक प्रीचर से, एक पास्टर शरीफ साहब बेचारा, उसके घर पे हमें रात भर बोला गया कि जाके उसके घर पे अटैक करो। तो हम खड़े हो रहे हैं तो वहाँ पे एंजल्स खड़े हैं ऐसे हाथ पकड़ के एक दूसरे के, उनके घर के बाहर जी, और हम कोशिश कर रहे हैं पर हम वी कैन नॉट ब्रेक इन, हम अंदर नहीं जा पा रहे, उसके घर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपनी शरीर से निकल के, अपनी आत्माओं में निकल के बाहर आ रहे हैं। शरीर पड़े हैं वहाँ पे, वो भाई ये बहुत खतरनाक चीज़ है ये, है ना। शरीर पड़े, आप आत्मा में बाहर निकल लेकिन वो रहे हो। क्यों नहीं एंटर कर पा रहे? वहाँ एंजल्स खड़े हैं ना, बिकॉज ही इज प्रोटेक्टेड बाय गॉड हिमसेल्फ, क्या दैट बात, गाय एंड हिज फैमिली, है ना। तो इसलिए वो खड़े हैं, वो तलवारें लेके खड़े हैं हाथ में, वो नहीं अटैक कर पा रहे हैं, एंटर नहीं कर पा रहे, उनके घर को कुछ नहीं पहुंचा पा रहे नुकसान। तो वैसे ही वो बताती है कि बहुत बुरी बुरी सजाएं थी। फिर कहीं जा कर के उसको कहीं थोड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है, somebody कोई मिलता है, who tells her about Jesus and all, ये सब, कि जहाँ तू फॉलो कर रही, जो तू कर रही है ये गलत है। और वो तो खुद उसकी बीवी थी, पर यार शैतान क्या झूठ है। धीरे धीरे उसे भी रियलाइज हो रहा है, लास्ट में तो ह्यूमन ही है, इंसान ही है, यस, ठीक है।
एक चीज़ है भाई, एक बेसिक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ठीक है चलो आप किसी भी रिलीजन को मानते हैं, किसी भगवान को मानते हैं, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर हम बोलते हैं ना हम नास्तिक हैं भाई, मछलियाँ है समंदर में, ठीक है, समंदर बिना मछलियों के भी समंदर है, ठीक है, लेकिन मछलियाँ बिना समंदर के कुछ नहीं है, नहीं है, दे आर कनेक्टेड। यस। अब ज़मीन पे पेड़ पौधे लगे हैं जी, एक ज़मीन है वो बिना पेड़ पौधों के भी ज़मीन है, जमीन है, लेकिन पेड़ पौधे बिना ज़मीन के कुछ नहीं है। हम इंसान, गॉड इज गॉड विदाउट अस, लेकिन उसके बिना हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बात है, ये बात हमें समझनी चाहिए। तो बात वही है कि जब उसे एज अ ह्यूमन उसे ये पता लगा, फिर उसे पता लगा कि यार यहाँ ऐसा है, यहाँ सिर्फ सज़ा है, यहाँ प्यार है, यहाँ कुछ टाइम की मशहूरी और खुशियाँ हैं, लेकिन लास्ट में एमजे की बात कर रहे थे हम, हाल कैसा हुआ भाई साहब, कर्जे में मरा है वो बंदा, जी जी जी, है ना। भाजी जो भी ये सैतानिज्म करता है, शैतान की पूजा या इल्यूमिनाती बनना जिसको बोलते हैं, उनका एक्सीडेंटल डेथ हुई है, जब बहुत बुरी मौत मरे हैं, मतलब बहुत कुछ हुआ है। इन्हें एक टाइम दिया जाता है कि इतने साल तेरे, उसके बाद तू मेरा। अच्छा मैं कुछ सवाल करूं भाजी, उसके आंसर देना जो है, मतलब बच्चों जैसे जो हमने सुने हैं, पता नहीं किसी ने भी ना इल्यूमिनाती पे इतनी डिटेल बात की नहीं होगी जो हम सोचते हैं। हमेशा ऐसे होता है यार 80% सेटिस्फाई। आज मैं चाहता हूँ जो वीडियो देखे वो 100% सेटिस्फाई हो। पहला सवाल भाजी, कोई इल्यूमिनाती ऐसी कम्युनिटी है अभी भी एग्जिस्ट करती है? करती है, एग्जिस्ट करती है। इंडिया में सैटेनिक चर्चेस बहुत सारे हैं इंडिया में भी हिडन, जो हिडन है, ठीक है, बहुत सारे हैं। अच्छा, बड़ी बड़े शहरों में होंगे ऐसे, पता ही नहीं है कहाँ पे हैं। 2-3 शहरों का मुझे पता है, ठीक है, बेंगलुरु में है, मुंबई में है, और दिल्ली में भी मैंने सुना है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, पर दिल्ली में। ठीक है। अच्छा ये तो कंफर्म हो गया भी, ऐसे चर्चेज हैं जहाँ पे ये चीज़ें वर्कशिप होती है, जहाँ पंजाबी चप्पा कहना है या चीज़ां होंदियां ने, है ना, शैतानी पूजा। ओके भाई, सेकंड सवाल, मैंने सुना है जो बंदा, क्योंकि सभी को है कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये कोई जरिया है शैतान को पूजो, जो आर्टिस्ट ज़्यादा हैं, ज़्यादातर आर्टिस्ट भाई यार हमें एकदम से बड़ा होना है। शायद हमने देखे हैं जो बड़े बड़े कलाकार हैं, जैसे आपने बोला माइकल जैक्सन कोई बन ही नहीं पाएगा ना भाजी, टेलर स्विफ्ट है, कि हम भी ऐसा कुछ कर लें, शैतान को कैसे पूजना है वो ढूंढ रहे हैं, कौन सी किताब पढ़ के कहाँ शैतानी चर्च कहाँ पे है, ठीक है, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा बलि का चक्कर होता है कि आपने अपने आप को प्रूव करने के लिए सबसे प्यारे बंदी की बलि देनी होती है। होता है वो तो हमारे हिमाचल में भी होता है भाई। अच्छा भाजी बड़ा इजी बोल रहे हो, ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ क्यों भाई, हमने देखा है कई ऐसी जो बोलते हैं ना, जिनको डाग बोलते हैं हमारी तरफ, डायन बोलते हैं उनको। अच्छा, इंग्लिश में आ जाए दे आर कॉल्ड विचेस। तो हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिन्होंने अपने सबसे प्यारे इंसान की बलि दी है, कोई स्पेल कास्ट करके। ऐसा तो नहीं करते ना कि सीधा जाके गला काट, जी, पर किसी न किसी तरीके से उन पे कुछ टोटका किया है और मरे हैं। मुझे सुनने में आया था ऐसी एक शख्स हैं, बहुत बड़े इंडिया के सिंगर हैं वो, उनको पता था कि बलि देनी है, तो उन्होंने एक कुत्ता लिया पेट, उससे बहुत प्यार किया, और उनको अंदर पता था मैंने इसकी ही बलि देनी है जब मैं सामने प्रेजेंट होऊंगा, ठीक है, ऐसे ना बोल दे भी हाँ मेरे भाई को मार दो, बहन को मारना है, कहता कुत्ते की बलि देंगे। तो भाई होता है ऐसी चीजें। जहाँ से मैं हूँ ना, हमारे सिरमौर में साल भर बकरा पालते हैं, बहुत प्यार से पालते हैं उसको, और जनवरी में उसको काट देते हैं। कैसे होता है ना भाई, वो खाने के लिए होता है भाई, वो बलि नहीं है कुछ ऐसी। अच्छा पर ये तो वही बात होगी ना कि प्यार किया, जबरदस्ती का प्यार है वो तो। अच्छा भाजी आते हैं इल्यूमिनाटी ना, ये आपको पता है प्रोसेस कैसे बना जाता है इल्यूमिनाती? बताऊंगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो बता दो भाजी। कोई ट्राई नहीं करेगा यार, मतलब कोई कुछ नहीं करेगा। देखो है ना यार, मैं अब देखो जानना भी है हमें ना, जानना है ना हमें यार, है ना, जानना है। मैं ये कहूँगा कि क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है ना, अप्रोच कैसे करेगा भाजी, पहले ये बताओ मुझे। तो किया नहीं, साइंस होते हैं इसके, साइंस होते हैं। आपको क्या बनना है? आपको एमजे बनना है? मैंने स्वाद लेना है भाजी इल्यूमिनाटी का, क्या है क्या? ऐसे स्वाद नहीं देता यार वो कई बार जब मैं पहले शराब पीता था ना, मुझे भी बनना था कि मुझे तो एकदम से हिट होना है कि मैं सिंगर हूँ, ये हूँ, अच्छा सिंगर हूँ, ये मैं ऐसा कर सकता हूँ, दिखता इतना अच्छा हूँ, मैं एक्टर इतना अच्छा हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो मैं भी कोशिश करता था कई बार चौराहों पे वो सब करने की, और सारा सामान जो होता है ना, वो नहीं बताऊँगा क्या क्या, पर वो सब करके कि चौराहे में मैं खुद से बुलाऊँ,
कहीं ऐसे जगह पे बना के और रात को 12 बजे बुला रहा हूँ कि आजा कहाँ है तू, मुझे डील करनी है तेरे साथ, ये वो सब ऐसे नहीं होता। क्या प्रोसेस क्या है बताओ? प्रोसेस देखो, वो चूज करते हैं खुद किस पे जाना है। क्या बात है, ये मैंने सुना है। हम भी कर सकते हैं, हम भी बुलाते हैं, इंसान भी बुला सकते हैं, कोई नॉर्मल बंदा भी बुला सकता है उनको, और जाना कहाँ है क्या नहीं है। अब मैं भी हो सकता है कि मैं खुद में वीकेस्ट था उस टाइम पे जब मैं ऐसी हरकतें कर रहा था, लेकिन एक चीज़ थी कि आई एम कवर्ड ऑलरेडी, मुझे तो वो छू भी नहीं सकता, तो मेरे आसपास कैसे आएगा। जिसमें है वो मेरे सामने से उसमें से भाग जाता है, तो मेरे साथ तो कैसे ही कर लेगा। मेरे पास भी नहीं आएगा बाजी, मैं सुबह पाठ करना, भगवान की बातें करना नहीं आएगा फिर। बस बाणी नहीं पौना, मैं ताली बनाती जा बस वही है। तो बात वही है कि ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। आपको साइंस आएंगे, कोई उल्लू बैठा होगा आपके घर के बाहर, है ना, वो इनफैक्ट मैसेज तक कर लेते हैं। कोई बंदा आकर के आपसे डिस्कस बात करेगा, है ना, आपके अंदर से खोद के निकालेगा बातें कि तुझे क्या चाहिए, ये वो ऐसे तैसे, आपको देखेगा कि आपकी डिज़ायर क्या है। अच्छा, जैसे मैं बोल रहा था ना थोड़ी देर पहले कि जो डीमंस है ना, ये आपके डिज़ायर्स के हिसाब से आते हैं, बहुत सारे हैं। अच्छा, वो आके आपको आकर के किसी भी रूप में आएंगे और बोलेंगे कि क्या चाहिए ना। हाँ, या कुछ कनेक्शन बनाएंगे, कुछ कनेक्शन या सिग्नल्स आएंगे, सिग्नल्स आते हैं, करेक्ट करेंगे आपसे वो, है ना। ठीक है, आप भी बुलाते हैं, उसके टोटके होते हैं, कुछ चीज़ें होती है, वो सब इकट्ठी करो। बोले कॉपी पेन ले आओ यार। मैं बोल ही नहीं रहा यार भाजी ना भाजी ना यार, यही तो आधी अधूरी मैंने बोला भाजी, पूरा प्रॉपर नॉलेज देंगे। ये वीडियो क्लिक इसलिए किया उन्होंने। देखो प्रॉपर नॉलेज मैं दे देता, पर मैं चाहता नहीं कि, मुझे पता है ढीठ है लोग जनता ढीठ नहीं भाजी, ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। देखो कमेंट में भी बोलेंगे नहीं करेंगे ये भाजी। कुछ चीजें होती है, कुछ बिल्ली का लगता है, कुछ किसी और जानवर का लगता है। अच्छा, कुछ चीजें, कुछ टोटके कुछ और होते हैं। कुछ चीजें इकट्ठी करके डिबिया में डालो, बांधो उसको, ठीक है, कुछ जलाओ साथ में, फिर एक जगह पे गाड़ दो, फिर बुलाओ उसको, है ना, कोशिश करो, फिर वो आता है तो कर लो जो करना है, पर मेरे हिसाब से मत करो। मत ढूंढो ना करो, क्योंकि जिन्होंने ऐसा किया है ना यार, हाँ वो तो उनका देखो जिन्होंने मेहनत से किया है ना, जो मर्जी बोले, अभी अपना क्या बोलते हैं, अंबानियों की शादी तो बड़ी फेमस हो रही है जी। तो बात ये, उन्होंने मेहनत से किया है, आगे गरीब लोग, हाँ उन्होंने बहुत गरीब है बेचारे, हमने भी अफोर्ड ही नहीं कर पाए भाजी, हमें बुलाया ही नहीं। हमें ही नहीं बुलाया, देखो, और पैसे भी हमसे लिए, रिचार्ज बढ़ा दिया। तो उन्होंने मेहनत से किया है ना। अभी जिसकी शादी उसका दादा था, फिर उसके पापा जो है वो है, उसमें आगे बेटा भी ऐसा ही चल रहा है। ये मेहनत से किया ना इन्होंने। और टाटा साहब का एग्जांपल ले लो हमारे, जी मेहनत से बने हैं, तो आगे भी रहेंगे, इनकी जनरेशन्स रहेगी। जिन्होंने किया है वो उन तक ही खत्म हो गया, और जो उनके आगे हैं, आपने मैंने तो नहीं सुना, मे भी आपने सुना हो कि एमजे का आगे कोई फैमिली में कोई बड़ा, कोई एमजे का बच्चा या कोई ऐसा बड़ा दिखाओ कि ये उसकी फैमिली से इतना बड़ा है। मैंने नहीं सुना, शायद आपने सुना हो, पता नहीं। बस उसकी बहन है जो चलो कर रही है, वो भी अपना कर रही है ना। हाँ। कर रही है, देखो जी तो सवेरी है, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है ना। बात ये कि जो पहले अंबानी थे उन्होंने मेहनत की, दूसरा अंबानी और रिच है, तीसरा अंबानी जो है वो तो जॉन सीना से करवा रहा है पंगड़ा, है ना। तो ये तो चलो आगे करते रहेंगे, क्योंकि मेहनत से किया हुआ है। 6-7 जनरेशन ये कुछ करें भी ना भाजी, फिर भी इनकी चल जाएगी। मेहनत से किया हुआ है ना। अब एमजे का अपना आइलैंड था भाई साहब, दिखाने के लिए था, लेकिन जब एमजे खत्म हुआ, कर्जे में खत्म हुआ। बात ये कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, खुद को भी नाश कर रहे हो, आपके जो लव्ड वंस है आप उनका भी नाश कर रहे हो। अच्छा भाजी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। वो सिग्नल्स देते हैं, आप तक पहुंचते हैं, आपको कहाँ बुलाया जाता है? वो फिर जिस तरीके से वो कनेक्ट करते हैं, फिर वो बुलाएंगे आपको। कुछ जगह होती है उनकी, मुझे नहीं बुलाया वरना मैं बता देता। अच्छा, कुछ ऐसी हिडन प्लेसेस होंगी, जैसे हाँ, सैटनिज्म चर्च बोला आपने, हाँ, वहाँ पे बुलाया जाता है। हाँ, कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ से बच के आए हैं, तो मैंने उनसे सुना है। एक चीज़ डिटेल में सुनी है, मैं हर चीज़ डिटेल में नहीं बता रहा, पर आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। क्या है, बुलाते हैं, फिर वही वर्शिप प्लेस पे जाएंगे, फिर उन्हें बताया जाएगा कि ये दुनिया बहुत बुरी है। अच्छा, माइंड वॉश करेंगे। सबसे पहले बात पता है क्या है भाई, जो शैतान का मेन पंगा है, आपको अकेला कर देगा वो। सब तेरे लिए बुरे हैं। हाँ। एक तू है, तू अपना देख। और ये वो जनरेशन है भाई साहब, आज की जो जनरेशन है वो यही है। यस भाजी, कि अपना देखो। जी है ऐसी। समाज जो बोल रहा है वो फॉलो मत करो, अपना देखो। माँ बाप को क्या पता, वो तो पुराने हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। जी है ऐसा। अपनी देखो यार, आजकल इजी भी होगा टारगेट करना। माई लाइफ माई चॉइसेस, है ना, दैट इज सैटनिज्म। समहाउ
चाहे वो आपके पास भी नहीं आया, चाहे आप उसमें ज्वाइन भी नहीं हो रहे हो, बट यू आर फॉलोइंग। इतनी मतलब हॉरर सी बात है ना यार ये। अगर आप कहीं ना कहीं गॉड को अपोज कर रहे हो, एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट गॉड्स लॉ, ठीक है, और हर धर्म में चाहे कोई भी रिलीजन हो, ठीक है, कोई भी रिलीजन आपको ये नहीं समझाएगा कि अकेला रह तू, परिवार को छोड़ दे, है ना, या ये कर वो कर, ऐसा कर वैसा कर। हर धर्म में ये है कि आपके रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, मे बी जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे लिए तो वही सही है कि यू आर मैन, यू मस्ट हैव अ वुमन इन योर लाइफ एंड दैट्स इट, यू मस्ट गेट मैरिड टू हर, ठीक है। आप तब तक मैन हो जब तक आप उससे शादी कर लेते हो, ठीक है। और बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज वो सब भी बकवास ही है। बिफोर मैरिज जो भी है वो सब बकवास है। आई थिंक ऑडियंस आपकी समझ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, वो सब बकवास है, मत करो। इफ यू आर अ मैन गेट मैरिड टू हर, आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। सबसे ज़्यादा हम देखते हैं आजकल कि हम लोग क्या करते हैं कि यार लड़का नशे करता है, काम नहीं करता है, एदा ब्याह करा दो, है ना, आप पे सुधर चुका। नहीं, उसको शादी की नहीं, वो जिसको ला रहे हो उसको ही बर्बाद करेगा। जी जी भाई, उसको हेल्प की जरूरत है, ले जाओ कहीं ढंग की जगह, उसका इलाज कराओ पहले, फिर उसको किसी की लाइफ में जोड़ो। तो बेसिकली सैटनिज्म क्या है? इट इज अपोजिंग गॉड, कि जो ऊपर वाला कह रहा है उसके खिलाफ जाओ। जो बुरा आदमी होगा, मतलब जिसने बुरे काम किए होंगे, वो उसको जल्दी ही वो चीजें नहीं अट्रैक्ट करती हैं। बुरा बनना पड़ेगा मुझे। वीक होगा, वीक होगा, उसको ज्यादा टारगेट करते हैं। वीक होना कैसे होता है भाजी? यार मैंने आपको बताया ना कि एक टाइम पे मैं सोचता अच्छा, इमोशनली ड्रेन्ड, अभी ब्रेकअप हुआ या बहुत आपका प्यारा चला गया, आप एकदम से ऐसे हो कि आपकी लाइफ में किसी की डेथ हो गई, या फिर आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, लाइक कई बार रेप होते हैं, है ना जी, बुरा लगता है, अनफेयर लगता है, पर ये जो टारगेट ऐसा कोई अच्छा भाजी, एक दिन ना मैं बॉम्बे में था 2014-15 में। अच्छा। तो वहाँ पे बहुत चला था इल्यूमिनाती। मैंने निकाला वेबसाइट, सच पहली बार बता रहा हूँ, किया ऐसे ऐसे करके, ऐसे क्या चीज़ है। उन्होंने मुझे बुक सेल करने की कोशिश की 450-500 की। मैं कहा ये तो किताबें बेच रहे हैं अपनी। तो बस इतना ही मेरा लाइफ की स्टोरी सी इल्यूमिनाती की। भाई ये रियल है, बात वही है कि हम आंखें बंद कर लेते हैं कि ऐसा नहीं, भूत थोड़ी होते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये ऐसे करते हैं जो, ये भाई ये डेविल्स आई है, खुद इसके अंदर से जो देख रहा है वही देख रहा है। अच्छा, ये डेविल्स आई है। हाँ, और एक बात और मजे की बात है, अगर आपको लगता है कि आप सीधा शैतान से मिल लोगे, कई साल तक ऐसा होता है जैसे कि आप किसी कॉर्पोरेट, मान लो जियो में आप जॉब करते हो, जी जी, मालिक को मिल ही नहीं पाएंगे, अंबानी से कभी नहीं मिल पाओगे। ठीक है, समझा मैं। अच्छा, आपके ऊपर के होगे ना, वही आपको तंग करते रहेंगे, वही आपको थोड़ी बहुत जो भी देंगे वो देके खुश करते रहेंगे, और जिंदगी आपकी उसी में निकल जाएगी। भाई बनना है तेरे को इल्यूमिनाती, तेरे को तू बैठ इधर, मैं बुलाता हूँ सांप को। हाँ, बात ये। तो सेटन, बिकॉज सेटन इज नॉट ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट एक वर्ड है विच मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनी प्रेजेंट एक ही है, दैट इज गॉड हिमसेल्फ, जो हर जगह है ना। फिर कई बार हम बोलते हैं ना, चीज़ों को, शैतान का काम पता है क्या है? वो चीज़ों को ट्विस्ट करता है, आपके दिमाग से खेलता है। एक स्टेटमेंट देता हूँ मैं आपको जी, लव इज गॉड। लव इज गॉड, सही है? लव इज गॉड सही है? हाँ ठीक है, सही है, आपको सही लग रही है? लव इज गॉड, गॉड ही प्यार है, सच्चा प्यार तो वही है भाजी। लव इज गॉड, लव इज गॉड नहीं, वो इंग्लिश कम आती है भाजी। अरे प्यार खुदा है, ये सही है? अब तो हिंदी उर्दू मैंने दोनों में बोल दिया है। भाई अब करण औजला जैसे लग रहे हो, बीच में डिस्ट्रैक्शन सी हो रही है ना। लग रहा है ना, कोई गल नहीं। अच्छा, प्यार रब है, प्यार रब है, असली प्यार रब नाल ही हुंदा, ये मैं कह सकदा। देखो, लव इज गॉड मीन्स जिस चीज से आप प्यार कर रहे हो वो खुदा है, वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, गॉड इज लव, वो सही है। अच्छा, ठीक है, जो खुदा है, जो परमेश्वर है, वो प्यार है, क्योंकि वो प्यार ही करता है। नहीं तो अगर हम उसकी प्योरिटी के हिसाब से खुद को मैच करें, और जो जो गलतियों की सजाएं, अलग अलग धर्मों में सजाएं हैं गलतियों की, है ना, ये पाप करोगे ऐसा होगा ऐसा होगा, तो भाई जब लिस्ट निकले ना, तो अभी तक तो फिर दुनिया में कोई जिंदा होना ही नहीं चाहिए। जी जी जी। ही इज लव, ही इज फॉरगिविंग, तो प्यार करता है, वो माफ करता है जी। अब आप प्यार को खुदा बना लो, वो गलत है। ये ट्विस्ट हो गया ना, एक ही चीज़ है लेकिन बदल गई, तो वो ऐसे चेंज करता है, ऐसे चेंज होता है। जैसे कि मान लो क्या बोलते हैं, कोई आदमी किसी नशे से प्यार करता है, तो उसके लिए खुदा हो गया फिर वो, है ना। वो नशा खुदा नहीं है ना, नहीं, शराब की बोतल खुदा नहीं है, नहीं। खुदा है, शराब की बोतल खुदा नहीं है। बेशक आप उससे प्यार करो, ठीक है, किसी लड़की से प्यार कर रहे हो, वो लड़की है, वो खुदा नहीं है जी, ठीक है। आपकी जिंदगी वहीं खत्म नहीं हो रही है,
तो अभी रिसेंटली यार उफ, कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते ही यहाँ मेरे पड़ोस में एक बंदा पानी की टंकी के ऊपर से कूद गया। हाँ भाजी, मैंने वीडियो देखी है ना, फर्क बना रहे हैं वीडियो यार, कूद ही गया। मैं क्या यार, है ना। तो रीजन शायद उसका यही था, लड़की स्ट्रेस को। ऐसे तो पता था कि जो बंदा जिंदगी खत्म कर रहा है ना, उसको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, मारी जावा तो सॉरी। हाँ वही है कि स्ट्रेस जो है ना, अब जो आपको ऐसा लगता है, इसमें बेसिक क्या था, पिछले संडे मैंने प्रीच किया था एक जगह। अच्छा। और मेरा टॉपिक ये था कि अब क्या करें जब ऐसा हो ना कि क्या करें। सबसे पहले इकट्ठे हो जाओ, गेट टुगेदर विद योर फैमिली, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, गेट टुगेदर विद योर कम्युनिटी, ठीक है। फिर मिल के सॉल्यूशन निकालो, गो टू योर गॉड, ठीक है। खुदा के पास जाओ, प्रार्थना करो, विश्वास रखो, काम करो। पहले फैमिली के साथ इकट्ठे हो जाओ। भाई फैमिली बहुत बड़ी पावर होती है यार। पर अगर फैमिली भाजी आके ऐसे ही बोले यार तुम्हें बोला था ना वो सही नहीं है, तेरी गलती है, तो वो बोलता है कि यार फैमिली के पास भी क्यों जाऊँ, मुझे सुनना ही पड़ेगा। तो सुनो, गलती तुमने की है भाई, सुन लो थोड़ा सा, मार थोड़ी देंगे हो, सुनाएंगे, फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे यार। बात पता क्या होती है ब्रदर, देखो आई एम अ फादर, मैं एक चीज़ जानता हूँ, अगर मेरा बेटा कुछ गलत करेगा ना भाई, इतना गुस्सा आएगा ना कि दिल करेगा दो चार तो रखूंगा मैं उसके, पक्का रखूंगा। मैं सामने बोल रहा हूँ, आई डोंट सपोर्ट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, वायलेंस की करूँ, पर अगर कुछ ऐसी बड़ी गलती करेगा नहीं, कभी ला देनी चाहिए मुझे। हाँ, तो मैं भी देखो सीधी बात है, कर देना चाहिए। दो चार तो मैं रखूंगा उसके, पर उसको जान से थोड़ी मारूंगा। देन व्हाट आई विल डू, फिर जो उसने किया है, जहाँ से वो टूटा है, फिर मैं उसको सही करूंगा। तो आपकी फैमिली भी आपके साथ यही करेगी, है ना। ठीक है भाजी। अच्छा वहीं पे आते हैं, थोड़े से सवाल हैं और, ठीक है। सैतानिज्म, शैतान, अच्छा भाजी क्या सिग्नल्स होते हैं आजकल ना, वीडियोस में बहुत सिग्नल देते हैं, कोई चीज़ दिखा दी, एकदम से एक आंख दिखा दी, कैसे पता चलता है कि ये बंदा इल्यूमिनाती को अप्रोच कर रहा है या खुद है, जैसे वीडियोस में दिखाते हैं? आप मतलब खोज करना चाह रहे हो कि कौन कौन है? हाँ मतलब मुझे है, मेरी क्यूरियोसिटी है, और देखने वालों को भी अभी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई हमें। देखो ब्रदर, मैं बताता हूँ आपको कुछ चीज़ें, कुछ जो सिंगर्स हैं, अगर आप आर्टिस्ट की बात करें, कुछ आर्टिस्ट ये चीज़ें डालते हैं वीडियोस में जस्ट टू लुक कूल। अच्छा, कूल भी, कि वीडियो कूल लगे हमारी, उनका कोई लेना देना नहीं है उससे। अच्छा, लेना देना नहीं है, लेकिन वो जैसी चीज़ें देख रहे हैं, जैसी चीज़ें लेके आ रहे हैं, वो बेशक वो सैटेनिज्म को नहीं लेके आ रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक डीमन ऐसा लेके आ जाते हैं वहाँ से, जो फिर कनेक्ट हो जाता है उनसे, उनको आगे आकर के बर्बाद करता रहता है। दूसरा क्या है कि आप क्या देख रहे हो। देखो भाई, मेरे हिसाब से ड्रग्स, अच्छा, पक्का आपको आपकी लाइफ में डीमंस लेके आएंगे, मत करो, ठीक है। एक चीज़, और डीमंस जो है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आई गॉट माई ओन डीमंस, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सब कुछ नहीं है भाई। ड्रग वाला डीमन कौन होता है? क्योंकि मैं भी ग्लासी लगा लेता हूँ, मुझे जानना है ड्रग वाला डीमन कौन सा होता है। अरे ड्रग्स यार, जो महंगे नशे, सिंपल भाषा में बोलूँ मैं। चलो आगे ये जो चिट्टा फीम कर, हाँ, ये जो भी ये सब जब चल रहा है ना, कोक कुक, ये सब, हाँ, ये सब जो ड्रग्स है ना, ये बहुत इजी एक्सेस है डीमंस के लिए, इनसे बच जाते हैं। एक दूसरा है पोर्नोग्राफी। अच्छा, देख रहे हो, श्योर शॉट आपकी लाइफ में आएगा। क्या देख रहे हो, कैसा म्यूजिक सुन रहे हो, ठीक है, क्या नशा कर रहे हो, वो सब चीज़ें जो आप, इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेस दे देता है। सैटेनिज्म इज नॉट इल्यूमिनाटी। सैटेनिज्म ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपको कुछ दे ही देंगे, क्योंकि इनका मेन टारगेट आपको देना कुछ नहीं है। इट इज अ फेक वर्ल्ड। सैटेनिज्म इज अ कॉपी ऑफ गॉड्स वर्ल्ड। ओके, कॉपी पेस्ट किया उसने कि ये खुदा है, ठीक है, अब मैं तुम्हारा खुदा, ये तुम्हारा खुदा देता है तुम्हें, ये तुम्हारा भगवान तुम्हें दे रहा है, ये मैं दे रहा हूँ तुम्हें। ये सिर्फ कॉपी कर रहा है, दिखा रहा है आपको, इसके पास है कुछ नहीं, ये सिर्फ एक दुनिया क्रिएट कर रहा है आपके सामने जो कि फेक है। तो ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों से आएगी। ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ देगा और आप इसमें ज्वाइन होगे तभी आपको मशहूरी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। आप जो देख रहे हो क्या रखा है, कई बार ऐसा होता है यार, एक बंदे के घर में फ्रिज लगा था, फ्रिज में एक छोटी सी चीज़ लगी थी, वो बुला रहा है, बार बार प्रेयर हो रही है उसके घर में, हो रहा है, उसकी परेशानियाँ नहीं हट रही है। मैं देख रहा हूँ घर में सब ठीक है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मुझे हो रहा है कि देयर इज समथिंग इन हिज हाउस। मैंने उसको, अच्छा, उसकी किताबें तक निकलवा ली। मैं कहा क्या क्या किताबें रखी है तूने? ठीक है, उसने सारी किताबें जो थी उसके पास रखी, निकाली। मैं देख रहा हूँ कुछ भी नहीं इनमें यार, इनमें कुछ नहीं है, फिर भी आ रहा है कुछ। अब मैंने बेडशीटें चेक की उसकी, इनमें तो नहीं कुछ। लास्ट में वो क्या बोलते हैं, पानी पीने के लिए फ्रिज खोला, फ्रिज के बाहर देखा है क्या लगा है, जो बना था ना उस पर, जो स्टिकर टाइप का जो था, जो सिंबल बना था, दैट वाज डिमोनिक। उसको मैंने रिमूव किया फिर उसके घर से, फिर उसके घर में सब कुछ ठीक हुआ। तो छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू आ जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ है। और जनरेशनल भी आते हैं ये,
कि आपकी पीढ़ी क्या बोलते हैं, आपकी पीढ़ी में किसी को पहले कोई डीमन हो तो डीमंस तो मरेंगे नहीं, है ना। और इंसान मर जाएगा, ये आगे से आगे आएंगे, दादा से बाप पे, बाप से बेटे पे। अच्छा, डीमन कभी मरता ही नहीं है ना? इनकी मौत है एक जगह। अच्छा। वो कहाँ है? वो दे विल गो टू द हेल, लास्ट पे जब जजमेंट होगा दे विल गो देयर। अच्छा, कुछ डीमन ऐसे नाम भी नहीं लेते, मैंने सुना है, ये रील्स में ही सुना है बाजी ऐसे। जो नाम नहीं लेते वो देखो, जिनको नहीं पता वो जो डरते हैं वो नाम नहीं ले सकते, है ना। अभी तो देखो थोड़ी देर पहले हुआ था, मैंने क्या बोला, शैतान है मेरे पाँव के नीचे, ठीक है, मैं नाम ले रहा हूँ, उसको ये भी बोल रहा हूँ। ये एक तरफ से चैलेंज हो गया ना उसको यार, सीधा खुला। तो अगर मैं बोल रहा हूँ आई नो हाउ टू टैकल हिम, मुझे पता है। बात ये ऐसे नहीं जाते, इनके सामने खड़े हो जाओ ना और इनका सामना करो, इनके खिलाफ हो जाओ तो भागेगा वो। बट यू नीड गॉड विद देम, यू नीड गॉड विद यू, तब भागेंगे ना वो। ऐसे तो खड़े हो जाओ तो भाई साहब आपसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, लेकिन इफ़ गॉड इज़ विद यू तो वो भागेगा, फिर वो कुछ नहीं कर सकता। काफ़ी मुझे चीज़ें पता चल गई भी, इल्यूमिनाती सैतानिज्म से जुड़ा हुआ है, शैतान को पूजना, बुरी चीज़ें लगनी, ये भी शैतान का ही रूप है। कहते हैं तू शैतान हो गया। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, इल्यूमिनाती का कुछ मैं और जानना चाहता हूँ। पूछो। मतलब एक तो वो साइंस कौन से होते हैं, जो सिग्नल्स क्या क्या हो सकते हैं, इल्यूमिनाटी है ये? अजी देखो, रातों रात मशहूरी एक साइन हो सकता है काइंड ऑफ, और मशहूरी सिर्फ आर्टिस्ट का ही नहीं है भाई, कई लोगों को बिजनेस में चाहिए, एकदम जंप चाहिए, किसी भी चीज़ में एकदम से हाइक चाहिए, ठीक है, कई लोग उस तरीके से कर लेते हैं, कई लोग वहाँ डील कर लेते हैं, कई लोग वहाँ उनके साथ जुड़ जाते हैं शैतान के साथ ना, कि आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन, आई वांट टू बी अ ग्रेट बिजनेसमैन, डील करो, जल्दी जल्दी बन जाओ, आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट, है ना, मुझे सबसे बड़ा एक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है, ये इन सब में तो वो दिख जाते हैं साइंस थोड़े थोड़े अलग चेंज। और रही बात वीडियोस में, कोई एक आधे वीडियो में कर रहा है कूल लगने के लिए तो ठीक है, लेकिन कोई आकर के सीधा यही बोल रहा है कि जैसे कई गानों में, आजकल मैं गाने सुनता हूँ तो मैं डरता हूँ कि कहीं मेरे बच्चे गाने ना सुनेंगे, जिस टाइप के गाने उनमें गालियाँ खुली है ना, कई चीज़ों में एनीथिंग विच इज प्रमोटिंग सेक्स एंड ड्रग्स एंड ऑल, भाई वो है डेमोनिक, ये साइंस है, ये क्लियर साइंस है। मैं हॉलीवुड मूवीज देखता हूँ, स्टार्ट ही उनका होता है, कोई उसने वो जो जिधर पड़ा था आपने बताया वैसा फेस था, उस आर्टिस्ट ने कुछ पहना हुआ है, गला काट रहा है, ठीक है, उसके बाद ऐसे स्टाइल मार के खड़ा हो रहा है, फिर एक आंख दिखाते हैं उसकी और वीडियो स्टार्ट हो रही है, वो क्लियर साइन है भाई, वो क्लियर यार ये कैसे। अच्छा अजीब, हम कहते हैं पंजाबी गाने, हिंदी गाने बहुत वायलेंट हो गए, हॉलीवुड गाने देखना आप, इतना ज्यादा क्राइम, ब्लड, गला कट्टा होया, पीछे शैतान खड़ा, हाँ वो सब दिखा रहे हैं, आंखों में खून, वो बिली एलिश, हाँ, मुंह से खून निकल, मकड़ी निकल लिया मुंह से, वो खुलेआम दिखा रहे हैं। वहाँ इतना हो गया, मैं बोला ना कि अभी उन्होंने इवेंट तक करा दिया, तो वो तो खुलेआम दिखा रहे हैं। अब उनका तो ये पंगा हो रहा है कि वहाँ पे जो अच्छे वो हैं, जो गॉड को मानने वाले, बिकॉज दे आर क्रिश्चियंस, क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, तो वो सबके सब जो चर्च के बड़े बड़े वो लोग हैं आके उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि सरकार से वो कर रहे हैं गुजारिश कि ये सब बंद करो। जी जी जी, मैं तो नहीं चाहता भाई कि मेरा बच्चा कल को ये सब सीखे, और जो अच्छी फैमिली होगी कोई नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे ये सब सीखे। अच्छा, एक मुझे मिथ है, शायद मैंने सुनी सुनाई बातें आपको बोल रहा हूँ, आप बताना कि सही है कि गलत है। मुझे क्या लगता है, इल्यूमिनाती एक कम्युनिटी है जिसमें बहुत पावरफुल लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा पावरफुल। अब मान के चलो मैंने इल्यूमिनाती ज्वाइन कर लिया, अच्छा तुम्हें क्या बनना है, मुझे कोई चीज़, मुझे मूवी चाहिए, ठीक है, पता चला धर्मा वाले भी जुड़े हुए हैं, चल इसको मूवी दे दी। मतलब बहुत पावरफुल बंदे जुड़े हैं, जो जिसका जो चीज़ चाहता है उनको मिल जाती है, लेकिन वो चीज़ें कहते हैं सोल को बेचना, अपनी आत्मा को बेच देना। वो जो बुक है ना जिसके बारे में मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो बोलती है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी वहाँ आते हैं। अच्छा, अपनी सोल को बेचना क्या होता है भाजी? सोल को यार देखो, बेसिकली ये जमीर बेच देना, जमीर नहीं है, बेसिक जो ये जो सारा धंधा है ना, देखो मे भी हम कह सकते हैं, इस पे लोग मुझे गलत भी बोले, लेकिन मुझे इस बात का कोई वो नहीं है। इंसान शरीर, प्राण, आत्मा, 3 चीजों से बना है। शरीर, प्राण, आत्मा, ठीक है, 3 चीजें हैं। प्राण और आत्मा में क्या डिफरेंस है? प्राण और आत्मा में देखो, शरीर जो हम ये तो बॉडी है, प्राण क्या है, इज लाइफ, ठीक है, ओके, लाइफ जो आपकी जिंदगी है, ठीक है, ब्लड, शरीर आपका, अच्छा, खून है, खून निकल जाए तो ब्लड, और ब्लड का तो एक ऐसा टॉपिक है, इस पे फिर कभी करेंगे। जो ब्लड है वो आप जब हम उस पर बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें खुलेगी। श्योर भाजी। और तीसरा है आत्मा। आत्मा तो पता है ना, स्पिरिट कम्स फ्रॉम गॉड जी। और हम देखते हैं जानवरों में 2 चीजें, शरीर और प्राण। हाँ, शरीर और प्राण। दे हैव लाइफ, दे हैव बॉडी, दे डोंट हैव स्पिरिट। अच्छा, स्पिरिट इज गॉड गिवन, ठीक है, okay. वो सिर्फ इंसानों में है। तो वो जो सोल है ना, वो जो स्पिरिट है, लास्ट में मरने के बाद कहाँ जाना है, ठीक है, शैतान अपनी टीम बना रहा है, अपनी गैंग बना रहा है कि
मैं जिस इंसान को, क्योंकि शैतान का क्या है, जब उसको गिराया गया, ये शैतान की जो पूरी एक टॉपिक है ना लूसीफर का, फिर कभी कवर करेंगे जरूर भाई। जब उसको गॉड ने गिराया तो उसका सबसे बड़ा गुस्सा तो यही है कि इंसानों को यार ये जो कीड़े की मकोड़े जैसे हैं, मैं इतना पावरफुल, इतना ब्यूटीफुल, मुझे एक मौका नहीं दिया गॉड ने फिर से, और जो ये इंसान है इन्हें रोज मौके देता रहता है, इनके पास हेवन है और मुझे कहाँ डाल दिया है, मेरे लिए क्या उसने मुकर्रर किया है लास्ट में, वो है वो नरक, जहाँ आग है, जलना है फॉर एवर एंड एवर। तो ये जो सोल्स हैं, जो सोल्स शैतान की तरफ जाएगी वो शैतान के साथ वहाँ पे जलेगी फॉर एवर एंड एवर। व्हाट गॉड वांट्स कि मेरे साथ जो मेरे बच्चे हैं, दे लिव विद मी इन हेवन, दैट्स इट। तो ये वो जो है, जो गॉड की बेस्ट क्रिएशन है, दैट इज अस ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो वो क्या चाहता है कि इंसानों को मैं बर्बाद करूं, लिटरली ही हेट्स अस, सेटन एंड डीमंस, वो हमें हमसे नफरत करते हैं, टीम बना रहा है, वो अपने साथ खींच रहा है और उधर दिखा रहा, अपोज कर रहा है, क्या बोला था, अपोजर, वो दिखा रहा है कि देख तेरे बनाए हुए को मैं ऐसा कर रहा हूँ, तू इससे इतना प्यार करता है, ठीक है, ओके, यू लव अमन ओजला, ठीक है, अमन ओजला का मैं देखता हूँ, इसका मैं बताता है, इसका तो गेम बचाना पड़ेगा काइंड ऑफ। तो वो सब जो है ये ऐसा कुछ बन रहा है, वो गाजा बन रहे हैं मतलब। इस पे कभी फिर से करेंगे इस पे बात करेंगे, ठीक है, इजराइल से पंगे ले रहे हैं, वो गाजा बन रहा है। हाँ, इस पे कभी फिर इस पे भी यार कुछ चाहते हो तो कमेंट कर देना, कर लेंगे बात भाई, इस पे कभी खुल के कमेंट करेंगे। इसमें मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा भाई कि यस, इंसान दोनों तरफ है, उधर भी है, इजराइल में भी है, गाजा में भी है, ठीक है। हमास क्या है, ये बस बात वही है कि एक छोटा सा क्या बोलते हैं, मान लीजिए आप और मैं पावरफुल हैं, आपका एक घराना है, मेरा एक घराना है, आप मुझसे कम पावरफुल हैं, एग्जाम्पल, वैसे खुदा आपको बहुत पावरफुल बनाए, नहीं पाजी, ठीक है, मैं नीचे ठीक, आप मुझसे कम पावरफुल हैं, मैं कम ही हूँ जी। आपने मेरे घर पे अटैक किया, आपने मेरे घर में आकर के मेरे फैमिली के 2 बच्चों को मार दिया, ठीक है, इतनी कैपेसिटी आपकी थी जी, आपने मार दिया। अब जब मैं देखा कि अच्छा तू मेरे बच्चों को मारेगा, भाई साहब सीधी सी बात है, इफ समवन हर्ट्स योर फैमिली, आप क्या बोलोगे, मैं तेरा पूरा खानदान खा जाऊंगा साले, ठीक है, दैट्स व्हाट यू विल से। तो जब आप जा रहे हो और उसके अटैक कर रहे हो, तो जितनी मेरी ताकत है मैं आपके 2 की जगह 10 मार दूंगा, ठीक है, मैं गलत नहीं हूँ अपनी जगह पे, जितनी आपकी कैपेसिटी थी आपने उतने मारे, जितनी मेरी कैपेसिटी मैंने उतने मारे, दैट्स इट। रही बात वो लैंड क्या है, किसकी लैंड है, वो डिस्प्यूट है सारा, वो दैट वी विल डिस्कस लेटर। फिर आप बाद में ये बोलो दुनिया के सामने कि ये तो मेरी औरतों और बच्चों को मार रहा है, खुद आप छुप जाओ और सामने औरतें और बच्चों को लेके आओ। पाजी मैं तो साइड पे बैठा, मुझे दोनों ही गलत लग रहे हैं, वैसे मेरी अपनी खुद की ओपिनियन है, क्योंकि इंसान को मार रहा है, इंसान दोनों तरफ है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से कैसे बड़े हैं, क्या है क्या नहीं है, वो कभी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, एक एक सबूत के साथ बात करेंगे। बहुत सारी वीडियोस आ गई, आपने लूसीफर पे बात करनी है, चलो इस टॉपिक पे बात करनी है, बीच बीच में ब्लड पे बात करनी है, तो काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी करण पाजी के साथ, दिनेश नाल ठीक है। इल्यूमिनाती वाला भाजी मैं 90% की सैटिस्फाई हुआ हूँ, आखिरी 10% बताओ, पूछ लो एक बार। अच्छा फटाफट पूछता हूँ, ठीक है यार, मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ यार, मतलब उनको होता है यार क्लिक भी किया, आधा घंटा देखा वीडियो ना, पूछ लो, सीधा पूछ लो। मुझे कुछ ऐसी चीज़ें, अच्छा ठीक है, इल्यूमिनाती होता है ये, अच्छा ये बलि चढ़ाना, ये कॉन्सेप्ट भी है, हाँ। इससे ये पता चलता है कि मुझे किसी के लेना देना नहीं है, मैं अकेला हूँ, हाँ, ये है, आप डील कर रहे हो, डील कर कि 10 साल मुझे दे, 5 साल मुझे दे, ठीक है, मुझे जो चाहिए वो दे दे 5 साल के लिए, 5 साल बाद जो मेरी सोल वो तेरी। अच्छा लास्ट क्वेश्चन ये है, जो भी आपने नाम लिए उनकी बहुत बुरी मौत होती है, हाँ, ये क्यों होती है? जैसे हनी सिंह को बाइपोलर हो गया, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, ओपिनियन, जहाँ मुझे क्या लगता है, ठीक है, वो इंग्लिश कमजोर है भाजी, कोई बात। हनी सिंह ने इल्यूमिनाती शायद थोड़ा इंटरेस्ट लिया, क्योंकि बहुत बड़ा नाम हो गया था, शायद वो ड्रग्स भी लेता था, शरेआम बोलता कि हाँ यार पता ही नहीं क्या था, मनु लग गया कि मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि जो चीज़ चाहिए वहाँ पे, जहाँ जाना है वहाँ पे, मुझे लगने लगा कि मैं ही हूँ, ये उन्होंने बोला हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो बोले कि उस टाइम में बिल्कुल वैसे पॉइंट पे था जैसे आपने बोला, ड्रग्स बुरी चीज़ें, ये तो सिग्नल आया कि करना है, तो वो एक चर्च में भी गया, वहाँ पे ऐसे एक सोटी सी लेके वो सारी चीज़ें आपने भी सुनी होंगी, जिन्हें नहीं सुना वो सुन लेना। तो कहता वहाँ पे मैं चला गया, तो कहीं ना कहीं वो इल्यूमिनाती बन गए, जब बनने वाले थे जो भी था। अब जो इल्यूमिनाती प्रॉपर बन जाता है, हमने देखा कि उनका बुरा हाल होता है, लेकिन पाजी को भी बाइपोलर हुआ, 2-3 साल बेड पे रहे, और मेरे दोस्तों ने हॉस्पिटल बेड पे भी जाके उनको देखा
कि सूजा हुआ फेस पूरा ऐसे, लेकिन उन्होंने शायद रिकवर किया, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ थी, वापस भाई आए। मैं शायद ये कहूँगा कि हनी भाई शायद बने नहीं, जा करके उन्होंने टोटली कमिट नहीं किया। हाँ लेकिन आप क्या, जैसे कि वो उन्होंने खुद कहा है ड्रग्स एंड ऑल, ऑब्वियसली डीमंस ने उनको एंटर किया ना, और उनके साथ, उनके दिमाग के साथ, उनके साथ बहुत कुछ किया। समहाउ वो सरवाइव कर गए। वो सर्वाइव कर गए। ये चीज़ है। और जो प्रॉपरली बन जाते हैं, जैसे एमजे आप कहते हो, और जिन्होंने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया वो तो फिर बन रहे हैं, बहुत ऊंचे भी बन गए, और उसके बाद उनकी मौत भी वैसी होती है। ये चीज़ है ना। हाँ, बुरे का अंत बुरा ही होता है ना। करण भाजी से काफ़ी और बातें करनी है, लेकिन कमेंट करना पार्ट टू जितने सारे कमेंट आएंगे पाजी को अप्रोच करेंगे, क्योंकि टाइम कम है यार, पाजी भी काफ़ी दूर से आए हैं। और कुछ वीडियोस स्टोरीज विद हिताक्षी वहाँ चैनल पे आएंगी, वहाँ पे ज़्यादा वीडियोस आएंगी, क्योंकि वो उनका जॉनर है हिताक्षी का। तो पाजी मेरा जॉनर नहीं है वैसे, वो उनका जॉनर है, गोस्ट स्टोरीज, हॉरर, वो बहुत बेहतरीन तरीके से वो माहिर है इन चीज़ों में ना। तो वहाँ पे स्टोरीज विद हिताक्षी वो उस चैनल पे देखना। बाकी ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਟੁੱਲ ਮਾਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ठीक है। ब्लड की ਹੁੰਦਾ ना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ यार, ਮੈਨੂੰ नहीं पता ब्लड क्या होता है। शैतान को हम कई बार गलती से भी पूजना शुरू कर देते हैं ना, पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है कि हमें पूज रहे। जैसे एक स्टोरी बताई कि हम निवाला रखते हैं खाने से पहले, कोई नाम लेके, ये मुझे बताया था किसी ने ना ऐसे करके, तो पता ही नहीं वो निवाला हम डेमन को दे रहे थे, कहते किसको दे रहे, क्या कर रहे, पता ही नहीं कैसे। तो ऐसी चीजें होती बंदों को देखा है शराब का गिलास लेते हैं, चक भी डेमन आ तेरा। अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं भाजी एक तुपके से डीमन का क्या होगा। तो मुझे किसी ने बताया था, मैं नाम करीम थे वो बॉम्बे से, तो बोले वो डीमन हजारों साल भूखा है, उसने जो सेवन करना है वो इतने ड्रॉप से ही उसको इतना ज़्यादा तसल्ली मिल जानी है कि वो इन्वॉल्व हो जाता है। फिर कुछ चीज़ें तो मुझे सही बोल रहा हूँ ना मैं भाजी? सही बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो भाजी मज़ा आया आपको थोड़ा बहुत जो? बिल्कुल मज़ा आया भाई। चंगा जी, मिलते हैं, तो सत श्री अकाल सर। ओके।